जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम हिंदी ग्रामर के उन टॉप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट अवश्य देखें। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ है लज्जित ना होना है। बताना है इन चार मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ है लज्जित ना होना है। तो मेरे प्यारे भाई, आंख में पानी ना होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित ना होना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग इन मुहावरों को भी ध्यान रखें। आंखों पर चर्बी छाना, इसका अर्थ क्या होता है घमंडी होना, क्योंकि ये भी भैया एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आंख में गड़ना, इसका अर्थ क्या होता है अत्यंत अप्रिय होना। आंख रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सही विलोम युग में नहीं है। बताना है इन चार में से कौन सा सही विलोम युग में नहीं है। देखिए, लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है, बिल्कुल भैया सही है। लुप्त का विलोम व्यक्त होता है, बिल्कुल। पर का विलोम अपर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन डी में कहा गया भैया रोगी, मेरे भैया रोगी का विलोम निरोगी होगा ना कि आरोगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं यह सही विलोम युग में नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राजीव, मृणाल तथा पद में आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश, पानी, कमल, अमृत। तो मेरे प्यारे साथियों, राजीव, मृणाल और पद में, ये भैया सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, पंकज, जलज, नीरज, अंबुज, अरविंद, भैया ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। ये वो पर्यायवाची शब्द है साथियों जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि सर हिंदी की क्लास स्टार्ट करें, उसी वजह से मुझे यह क्लास स्टार्ट करना पड़ा है। यहां पर बताना है तदुपरांत में उपसर्ग है। भैया मेरे उपसर्ग होते क्या है मेरे प्यारे साथियों, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या फिर परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर भैया जो तदुपरांत भैया ये कैसे बना है मेरे प्यारे साथियों, जो तदुपरांत है यह तत् प्लस उपरांत से मिलकर बना हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं जो तत् है मेरे प्यारे भाई ये क्या है एक उपसर्ग है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे जैसे उद्गम में उत उपसर्ग है, सज्जन में सत उपसर्ग है, सदाचार में सत उपसर्ग है। ठीक है, मैं जो एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं इनसे क्या होता भैया आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। जिसके समान कोई दूसरा नहीं, इसके लिए बताना है एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। बताएं प्यारे भाई, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो भैया उसके लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब ध्यान रखेंगे आप, जो ठीक से ना किया जा सके, क्या है जो ठीक ना किया जा सके उसे कहा जाएगा असाध्य। आप लोगों ने सुना भी होगा असाध्य रोग, मतलब ऐसे रोग जो ठीक नहीं किए जा सकते उनको क्या कहते हैं असाध्य रोग कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे कहा जाता है अपरिमेय। कई व्यक्तियों में एक उसे कहा जाता है अन्यतम। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई टेंशन फ्री होकर पढ़िए, माइंड पर किसी भी तरह का प्रेशर ना रहने दें। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।
यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 6 में निम्नलिखित में से किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। बताएं प्यारे भाई, किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान रखना, जो दिनों के नाम होते हैं ये क्या है, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, और जो नदियों के नाम होते हैं भैया ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि नदियों के नाम कैसे होते भैया, तो नदियों के स्त्रीलिंग होते हैं और दिनों के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और क्लास भाई कैसी लग रही है आपको, कोई आपका सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि सर आप इस तरह से हमें पढ़ाएं और क्या इसमें शामिल करें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 में कहा गया है सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान रखिए भैया, यहां पर जो सुबंत लिखा है इसका संधि विच्छेद होगा सोप प्लस अंत। क्या होगा भैया, सोप प्लस अंत, ये होगा भैया सुबंत का संधि विच्छेद। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है इसमें संधि कौन सी होगी भैया, तो ध्यान रखना इसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है, और ध्यान रखिए जैसे आपसे पूछा जाए संकोच, संकोच का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस कोच होगा, और संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। पढ़ने का भाई हमेशा यही तरीका होता है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल भी आप साथ में सॉल्व करते चलें, जिससे क्या होता है जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो भी साथ साथ क्लियर होता जाता है, और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का बोध किया जाता है। देखिए भैया यहाँ पर आप प्रश्न पर ध्यान दें, आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए, जैसे मैंने कहा वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे यह क्या हो गया, तो बताना है यहां पर भैया किस चिन्ह का प्रयोग होगा इन वाक्यों में। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, जब भी आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि की बात की जाती है तो यहां पर भैया विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को ये। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। मतलब क्या है, इन 4 में से एक ऐसा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, अग्नि के पर्यायवाची क्या होते हैं, अनल होता है, ठीक है, पावक होता है, दहन होता है, आग होता है, ज्वाला होता है, कृषाणु, जातधेर, धूम्रकेतु, ये सभी क्या है, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो दनौज है भैया यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कोप का विपरीत अर्थक शब्द बताएं। बताना है जो कोप का विपरीत अर्थक अर्थात कोप का बताना है विलोम शब्द क्या होगा भैया। तो भैया कोप का विलोम होगा कृपा। क्या होगा, कृपा होगा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, क्रोध का विलोम क्या होगा भाई, तो भैया क्रोध का विलोम होगा क्षमा। शांत का विलोम क्या होगा, अशांत होगा। इति का विलोम क्या होगा, अर्थ। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अर्थ का विलोम इति होता है, ठीक है। अधा का विलोम क्या होता है, ऊपरी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्न में तत्पुरुष समास पहचानिए। बताना है प्यारे साथियों इन 4 में किसमें तत्पुरुष समास है। तो देखिए भैया मैं यहां पर ले चलता हूं आपको सीधा। देखिए राजमहल, इसका विग्रह क्या होगा, राजा का महल होगा, ठीक है।
और इसमें जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तो हम कह सकते हैं कि राजमहल में भैया तत्पुरुष समास है। अब हम नीलकमल, भूखा प्यासा और चौराहा को भी देख लेते हैं। देखिए नीला कमल अर्थात नीला है जो कमल, भैया मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब भी पहला पद विशेषता बताता है दूसरे पद की, जैसे नीला है जो कमल मतलब विशेषता बता रहा है कमल की कि भैया कैसा है नीला, तो यहां पर क्या है कर्मधारय समास होगा नीलकमल में। जैसे मैंने कहा काली मिर्च, मतलब मिर्च कैसी है, काली है, तो क्या है काली मिर्च में क्या है कर्मधारय समास होगा। यहां पर क्या है भूखा प्यासा, विग्रह क्या होगा भूखा और प्यासा, मतलब क्या है द्वंद्व समास होगा। जैसे मैंने कहा माता पिता, तो भैया विग्रह क्या होगा माता और पिता, तो माता पिता में भी क्या है द्वंद्व समास होगा। चौराहा, भैया प्रथम पद जब संख्यावाचक हो तो वहां पर भैया द्विगु समास होगा, ठीक है, जैसे तिराहा, चौराहा, नवग्रह, पंचवटी। ओके चलिए समझ में आ रहा ना सभी को। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं बताएं आप लोग, कारक के भेद कितने होते हैं भैया, तो यहां पर आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कारक के भैया 8 भेद होते हैं। और भैया आपको विभक्ति भैया सभी की याद होना चाहिए, वो आप सूत्र याद कर लो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, उससे आपको सभी की विभक्ति आसानी से याद रहेंगी। तो यहां पर आप देखें कारक भैया 8 होते हैं, यहां पर आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है सरस्वत्वाराधन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताना है इसका भैया संधि विच्छेद क्या होगा। तो भैया मेरे इसका संधि विच्छेद होगा सरस्वती प्लस आराधन, क्या होगा सरस्वती प्लस आराधन। तो भैया कहां पर दिया है ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं सरस्वती प्लस आराधन, ठीक है। और यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी भैया यण संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और मैं बहुत जल्दी आपको एक वीडियो संधि पर, समास पर, रस, अलंकार, इन पर मैं आपको वीडियो ला कर दूंगा जिसमें मैं ट्रिक से सभी को बताने वाला हूं। चलिए निम्न में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह चुनिए। अब देखिए एक सीधा है भाई मेरे, जीवन मुक्त मतलब क्या है जीवन से मुक्त, सीधा है ना, जीवन मुक्त मतलब क्या है जीवन से मुक्त। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो जाएगा भैया ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। और भैया पूछा जाए जीवन मुक्त में समास कौन सा होगा भैया, तो यहां पर भैया तत्पुरुष समास होगा। जैसे आप यहां पर लिखा होता ऋण मुक्त का विग्रह क्या होगा भैया, तो ऋण मुक्त का विग्रह क्या होता ऋण से मुक्त होता ना। ओके चलिए देखिए यहां पर और भी एग्जाम्पल समझाए हुए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है भाई अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो भैया मैंने आपको बताया ना कि जहां पर क्या है भैया, देखिए जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यहां पर भैया क्या है मेरी इच्छा है व्यक्त की जा रही है कि ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। जैसे मैंने कहा भगवान करे या ईश्वर करे आप परीक्षा में सफल हो जाएं, तो मतलब क्या है यहां पर हमारी इच्छा है अर्थात ये भी क्या है इच्छावाचक वाक्य होगा, ठीक है। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। डाकू का पर्यायवाची क्या होता है, तो मेरे प्यारे भाई डाकू का पर्यायवाची क्या होगा भैया यहां पर बटमार, मतलब क्या है बटमार मतलब बटुआ मारने वाला, उसी को क्या कहा जाएगा डाकू, ठीक है। देखिए और भी पर्यायवाची लिखे हुए हैं, डकैत कहा जाता है, ठग, दस्यु, वटमार। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं।
बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मत्यक शब्द के लिए सही संधि विग्रह चुनिए। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, मत्यक का जो संधि विग्रह है वो होता है मत प्लस एक, अर्थात जो हमें यहां पर ऑप्शन डी में दिया है ये बिल्कुल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है संधि कौन सी होगी भैया इसमें, क्योंकि यहां पर विग्रह पूछा गया है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए मत्यक में बताए कौन सी संधि होगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर वृद्धि संधि होगी। जैसे सदैव, सदैव का विग्रह क्या होगा, सदैव, सदा प्लस यो, संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। इसी तरह से तथ्यों में भी वृद्धि संधि होगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। और भाई मेरी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यहां पर क्या कहा गया है, प्रत्यय क्या है, मूल शब्द, शब्दांश, वाक्यांश, काव्यांश। तो भैया मेरी यदि आपको उपसर्ग या प्रत्यय की डेफिनेशन पता होगी तो आप बता सकते हैं कि भैया है क्या। भैया मेरे प्रत्यय की डेफिनेशन क्या कहती है, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय करते हैं। मैंने क्या बोला, प्रत्यय वे शब्दांश हैं। क्या है भैया मेरे प्रत्यय क्या है, एक शब्दांश है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भैया वो ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। संसार, भैया यहां तो आपसे संधि का प्रकार पूछा गया है, आपसे पूछा जाए विग्रह क्या होगा भैया, तो ध्यान रखना संसार का विग्रह होगा सम प्लस सार, ये होगा इसका संधि विग्रह। ठीक है, और इसमें जो संधि होगी भैया वो होगी व्यंजन संधि। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा भैया ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए संयोग, संयोग का विग्रह क्या होगा भैया, तो सम प्लस योग होगा। सम्मान का विग्रह क्या होगा, सम प्लस मान होगा। सज्जन का विग्रह क्या होगा, सत प्लस जन होगा। तो ये सारे आपको भैया फैक्ट पता होने चाहिए, इसलिए आपसे बोलता हूं प्रैक्टिस करते रहो भैया, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है, बताएं। 2 किलो अनाज, तो भैया सीधा साधा है भैया, 2 किलो अनाज में क्या भैया, ये भैया एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहां पर इससे क्या है 2 किलो अनाज, मतलब इससे हमें परिमाण का बोध हो रहा है कि अनाज कितना है, 2 किलो है भैया। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण के साथ है, चला जाएगा। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो भाई सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।